न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर सियासत के हवाले से है और ऐसा बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपने जो कैंडिडेट्स है उनका ऐलान करने जा रही है और ये कैंडिडेट्स जो असेंबली बाईपोल्स है नागरोटा और बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए, तो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि जो हतमी फ़ैसला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है उनकी मशावरत से लिया गया है और काफ़ी मशक्क़तों के बाद ख़ास तौर पर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उम्मीदवार का नाम जो है वो सामने आएगा और उस पर हतमी फ़ैसला जो है पार्टी की तरफ से लिया गया है। और जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी जो है तज़ब्ज़ुब, क्यास और कन्फ्यूजन था बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट को लेकर, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि अब आपसी मशावरत के तहत ये पार्टी इस नतीजे पे पहुंची है कि जो नाम है उसको हतमी करार दिया जाए और हतमी फ़ैसला इस हवाले से जो है पार्टी ने लिया है। और आज ऐसा बताया जा रहा है कि बडगाम और नागरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बाईपोल्स के लिए दोनों उम्मीदवारों का नाम जो है वो पार्टी जाहिर करेगी और शायद सोमवार को आने वाली मंडे जो है तो उस दिन दोनों जो उम्मीदवार है वो अपने कागजात नामजदगी अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है हल्के के, तो वहाँ पर दाखिल करेंगे। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से नाराज़गियाँ और अंदरूनी तलखियाँ पाई जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी काडर में और जिस तरह से इख्लाफ राय पैदा हो गई थी, अगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की बात करेंगे और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत है, तो अब ये कहा जा रहा है कि आगा सईद रूहुल्लाह को ऑन बोर्ड लिया गया है और उनसे जो है हतमी मशावरत करके अब जो नाम है वो फ़ाइनल किया गया है बडगाम बाईपोल्स के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नाम कौन से होंगे और जिस तरह से कयास आ रहा है या की जा रही है तो कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो पार्टी उस नतीजे पे पहुंची है कि कैंडिडेट्स जो है उनको फाइनलाइज़ किया गया है। दूसरी खबर ये है कि जिस तरह से पीडीपी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो है निशाना साधती नज़र आ रही है और बडगाम या फिर नागरोटा बाईपोल्स को लेकर पीडीपी ने भी अब हतमी फ़ैसला जो है वो ले लिया है। सोर्सेज यानी कि ज़राए की अगर हम बात करेंगे तो बडगाम बाईपोल्स के लिए जो आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी है उनका नाम जो है पार्टी ने फाइनलाइज़ किया है और सोमवार को शायद आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो बडगाम बाईपोल्स के लिए दाखिल कर सकते हैं और इस पर जो है पार्टी ने हतमी फ़ैसला लिया है। लेकिन साथ ही साथ पार्टी ने ये भी फ़ैसला लिया है कि जिस तरह से नागरोटा बाईपोल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर शायद पीडीपी जो है कोई भी उम्मीदवार नहीं उठाएगी और जिस तरह से ये इशारा दिया था पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन कबल कि अगर वो नागरोटा से अपने उम्मीदवार को उठाती है तो उससे वोट डिवीज़न का जो है ख़तरा पैदा हो सकता है, इसलिए पीडीपी जो है अपने उम्मीदवार वहाँ से नहीं उठाएगी नागरोटा की अगर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर हतमी फ़ैसला लिया गया है कि बडगाम बाईपोल्स के लिए पीडीपी ने अपने उम्मीदवार को फाइनलाइज़ किया है और सोमवार को जो पीडीपी का उम्मीदवार है वो भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेगा, जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर बडगाम है। और साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार का 1 साल मुकम्मल हो गया है और ऐसे में जिस तरह से जो यूटी सरकार है, उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार है, वो अपनी कारकर्दगी का दिफा करती नज़र आ रही है। और इस हवाले से कल जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब की जम्मू में और अपनी जो कारकर्दगियाँ है उनको गिनाया और साथ ही साथ जो अगर खामियाँ कहीं पर है उनका भी दिफा किया और कहा कि किस तरह से किस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो यूटी सरकार है काम कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब बीजेपी लगातार इस सरकार पर निशाना साध रही है और साथ ही साथ पीडीपी जो है और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ है, हरी पार्टीज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो से डिवेट हो गई है। अगरचे रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की हम बात करेंगे तो इस हवाले से जो मैनिफेस्टो था, जो एजेंडा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और ये कहा जा रहा है कि वो प्रायोरिटी पे था वो एजेंडा, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस एजेंडा को फुलफ़िल करने में या उस पर काम करने में नाकाम हो चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरह से दीगर मुद्दे हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड या आर्टिकल 370 को लेकर या 35A को लेकर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ से भी ये पार्टी जो है डिवेट हो गई है, ये अपोजिशन पार्टीज़ का मानना है। और आज दिन भर क्या मज़ीद सियासी सरगर्मियाँ रहती है तो उस पर भी न्यूज़ 18 की नज़र रहेगी। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।